हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर और अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों तक मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी। कुछ अपना निजी कारण था, उसकी वजह से नहीं आ रहा था, डिस्टर्बेंस थी। तो अब लगातार हमारी वीडियो आती रहेंगे। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन। उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है 5,625 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से आधा धन मिलता है। ये बी नहीं, बी प्लस सी से आधा धन, बी प्लस सी एक साथ हैं, से आधा धन मिलता है। और बी को ए प्लस सी से 1/4 धन मिलता है। तो ए प्लस बी का धन ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी इनका जो धन का रेशियो है वो निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है ए को बी प्लस सी से आधा। अब देखिए ये ए है, ए को किससे बी प्लस सी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना पड़ेगा। ए को मतलब ए को मिला है किससे, बी प्लस सी से आधा। तो बी प्लस सी हो गया, इसका आधा मिला है, अर्थात 1/2 बी प्लस सी। बहुत से बच्चे इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 1/2 किसके साथ, ए के साथ करें कि बी के साथ। अब यहाँ से आपका ए बटे में बी प्लस सी आपका हो जाएगा 1/2। आप इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा कह रहा है बी को कितना, ए प्लस सी से, ए प्लस सी से 1/4 मिलता है, अर्थात 1/4। तो यहाँ से हम निकालेंगे b बटे ए प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, ये पहला और ये दूसरा, दो इक्वेशन मान लिया हमने समीकरण। अब यहाँ देखिए 1 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे, 1 और 2 अगर आप 1 और 2 को जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 3। और यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसी तरह लगाइए। 1 + 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। 1 + 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस तरह क्वेश्चन को आप अगर तुक्का लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर बी का वैल्यू, इन दोनों में रेशियो भी समान आना चाहिए। उसके लिए एक ट्रिक है कि ये 1 और 2 जो अंश और है इनका कितना आया, 3। नीचे वाले में 1 और 4 का कितना आया, 5। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लेंगे किसका, एलसीएम 3 और 5 का कितना हो जाएगा हमारा, 15। अब कौन सी ऐसी संख्या है कि इसमें 1/2 में, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए 1/2 को हमें ऐसा बनाना है कि उसके अंश और हर को जोड़ें तो हमारा 15 आना चाहिए। सेम कहानी इसमें भी है। 1/4 किस चीज़ से आप गुणा करेंगे, इसको जोड़ने पे 1 और 4 अंश जो हर आएंगे, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी ये अंश है और ये नीचे हर है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ 1/2 में हमें किस चीज़ से गुणा करें कि अंश और हर को जोड़ें तो हमारा 15 आना चाहिए। सेम कहानी यहाँ पे 1/4 में हमें किस चीज़ से गुणा करें कि उनके अंश और हर को जोड़ें तो 15 आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 1/2 है, 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। तो हो जाएगा आपको 5 × 5 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पे आप 3 से गुणा करिए तो 1 × 3 हो जाएगा, नीचे में 4 × 3, ये हो गया आपका 3/12। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपका 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपका 15 आएगा। 5 हमने यहाँ देखो 5 है और ये 3, तो इस वाले में हमने 5 से गुणा कर दिया, इसमें 3 से। अगर 3 संख्याएं होती तो उसमें हम देखते कि किस चीज़ से गुणा करना है। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम 1/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5/10 और 1/4 की जगह पे लिखेंगे 3/12। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आएगा 15। तो अगला हम लिखते हैं ए बटे बी प्लस सी,
इसका जो मान होगा वो होगा हमारा 1/2 है, तो ये हो जाएगा ये 5/10, और नीचे में B/A+C, ये हमारा हो जाएगा 1/4 का जब लिखेंगे हम 3/12। अब यहाँ से देखिए A का मान अगर हम 5 ले लें तो B का मान हमारा कितना हो जाएगा 3। A का मान अगर आप 5 लेते हैं, B का मान 3 लेते हैं, तो B+C सेटिस्फाई होना चाहिए। B के जगह पे आप कितना लिखेंगे 3, B+C का मान है 10, तो C का मान कितना होना चाहिए 7। अब देखिए यहाँ 7 आया C का मान, तो C का मान यहाँ रखने पे हमें 12 मिलना चाहिए। अगर C का मान आप 7 रखते हो तो A का मान कितना होना चाहिए 5। क्या 5 हमारा आ रहा है? ऊपर हमने 5 माना था, अर्थात हमारा हमने जो माना है A, B और C का एग्जैक्ट वैल्यू ये सही है। अगर नहीं होता तो इसका हम डबल करते, ट्रिपल करते, जो भी करना होता वो हम यहाँ करते। तो A का मान जब हम 5 ले रहे हैं और B का मान 3 ले रहे हैं, तो B+C का मान 10 आ जा रहा है, और C का मान 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 रखने पे A का मान 5 आ रहा है, जो कि यहाँ से हुई क्लियर है। अर्थात ABC का जो मान होगा हम यहाँ लिखेंगे, अर्थात जो A है और जो B है और जो C है, इनका जो अनुपात है, A का मान कितना है अनुपात 5, B का है 3 और C का है 7। अब हमसे पूछा क्या है, अर्थात ABC का मान हमें पता चल गया 5, 3, 7। अब जिसका भी मान पूछा होगा उसको हम निकाल देंगे। कह रहा है 5625 को ABC में, ये पूरे पैसे को 5625 को इन तीनों में बांटा जा रहा है, तो इन तीनों का योग कितना आ रहा है 7, 3, 10, 5, 15। 15 के मान दे रखा कितना 5625 रुपया। अब हमसे पूछा क्या है A का कि B का, A+B दोनों का, तो A+B कितना हो जाएंगे यहाँ 5, 3, 8, तो A+B ये बराबर होगा आपका 8। 8 का मान पूछ रखा तो लिखेंगे 8 गुणे 5625 भागा 15। अब आप 15 से इसको कट कर लीजिए, ये आपका बराबर हो जाएगा 8 गुणे भागा दीजिए 15, 15 चौको 60, 4 बार तो जाएगा नहीं, 15 तियाँ 45, आपका बचेगा 11, 11 और 2 112 हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105 बचेगा आपका 7, तो 7 15 पचे 75, तो 375 में गुणा करिए, 5 8 40, 8 7 56, 4 60 हो जाएगा, 8 3 24, 36। अर्थात A+B का जो मान आएगा वो 3000 रुपये होगा। A+B का जो धन होगा वो कितने होगा 3000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे हम इसी तरह लगाएंगे। ये अभी मैं आपको समझाया हूँ, इसलिए आपको लगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप इसको लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। ये रहा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है A और B की आय का अनुपात 3:2 है, वह खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 मॉडल के आते हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आते हैं। उसमें जो पहले टाइप के क्वेश्चन है इस तरह है, देखिए कैसे इसको लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है आय। एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी इंसान की जो आय होती है, एक तो कमाएगा तो उसमें कुछ खर्च करेगा, उसके साथ वो क्या करेगा, कुछ फ्यूचर के लिए बचत करेगा। तो जहाँ भी आय आएगा वहाँ कुछ खर्च होगा, कुछ बचत होगा। इन तीनों में कोई 2 देगा और तीसरा पूछेगा हमसे। जब भी होगा हमें आय और खर्च के क्वेश्चन जब भी आएंगे, हमें ये निकालना है कि कौन से 2 चीज़ें उन्होंने दे रखा है, और तीसरा हमसे जो पूछेगा उसको हम आंसर निकालेंगे। इस चीज़ पे हमेशा फोकस करेंगे कि वो पक्का है कि 2 चीज़ें देगा। अब कैसे देगा वो हमें डिसाइड करना है और हमें निकालना है कि उसे जांचना परखना है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें दिया है। अब ये चीज़ जान लीजिए, आय बराबर क्या होता है आपका खर्च और बचत। अब यहाँ देखिए कह रहा है A और B है, A और B है। A का कह रहा है आय का जो अनुपात है 3:2 है, अर्थात अगर ये 3 है तो ये 2 है। उसके बाद कह रहा है उनका जो खर्च है ये 4 और 3 के अनुपात में है, ये 4 है तो ये 3। बचत कह रहा है अगर ये 2000 रुपये है,
अगर ए क्रमशः कहने का मतलब है जो पहले है वो पहला, जो बाद में है वो बाद में। अगर ए 2000 बचाता है तो बी कितना बचाता है 900। अभी देखिए, अब ये भी अनुपात में है, ये भी अनुपात में है। अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, अगर आप इसको y मान लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इस तरह लिखिए कि आदमी का जो आय है उसमें से अगर आप उसका खर्च निकालते हैं तो ये बराबर हो जाएगा उसके सेविंग के, अर्थात हो जाएगा 2000। ये ए व्यक्ति के लिए हो गया। और बी व्यक्ति के लिए उसके जो आय है उसमें से अगर उसका आप खर्च निकालेंगे 3y बराबर ये उसका सेविंग हो जाएगा 900। आप इसको एक इक्वेशन मानेंगे, एक इसको मानेंगे 2। अब इस दोनों सब सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकालेंगे। x का मान निकलेगा तो यहाँ आय आएगा, y का मान निकालोगे तो यहाँ खर्च हमें पता चलेगा। एक तो तरीका है। एक दूसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, आय को x के साथ मान लेंगे और खर्च को हम कुछ नहीं मानेंगे, उसका जैसे कहते हैं हम रेशियो यूज करेंगे। कैसे? अब देखिए यही चीज़ सेम है, हम यहाँ कैसे उसको यूज करेंगे अपने दिमाग का प्रयोग करके। आदमी का जो आय है, एक आय है 3x हमने मान लिया, उसमें से उसका जो बचत है वो घटा देंगे। अगर आदमी के आय में से आप बचत उसका घटा दीजिए तो बचेगा क्या, उसका खर्च बचेगा। तो ये बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक। और बी व्यक्ति के लिए अगर उसका आय 2x है, उसमें से उसका जो सेविंग है 900 रुपया आप घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 3। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं, समझ में आया? देखिए कैसे, ये आय है, ये चीज मैंने जो ऊपर लिख रखा है, अगर इसी को हम कहें कि देखिए ये आय में से अगर हम बचत को घटा दें, अगर आय से हम बचत को घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, खर्च। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है कि कुछ है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस ये आय बराबर खर्च प्लस बचत है। हमने आय में से बचत को घटाया तो हमारा खर्च आया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये मैंने आपको बताया, आप यहाँ से x y का मान निकालिए। दूसरा तरीका है जो शॉर्टकट है, वो आय 3x है ए व्यक्ति के लिए, उसमें से आप उसका बचत घटाइए तो क्या बचेगा, खर्च 4। ये दूसरा व्यक्ति बी है, उसके आय में से आप बचत निकालेंगे, कितना बचेगा, 3। अब इन दोनों को आपस में भाग कर दीजिए, तो अब आप भाग करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2000 बटे 2x माइनस 900 बराबर आप कर दीजिए 4/3। अब यहाँ से क्या, हमें आय निकालना है तो हम यहाँ x का इस्तेमाल किए हैं। अगर हमको खर्च निकालना रहता तो हम यहाँ y का इस्तेमाल करते। इस क्वेश्चन में हमसे आय पूछा इसलिए हम x, अगर आपके मन में आता है कि सर आप x क्यों लिए, आप आय वाला ए क्यों लिए, क्योंकि हमसे वो आय में पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आय बताइए, आय बता रहा है इसलिए हम आय के साथ x जोड़ दिए। अगर हमसे खर्च पूछता तो हम खर्च के साथ x या y ABCD जो भी लिखना रहता वो जोड़ के निकाल देते। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 तरीका हो जाएगा, 9x माइनस 3 दूना 6000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 9 चौको 3600। 9x और ये 8x, 9x बड़ा है तो 8x को इधर लाएंगे, हो जाएगा x बराबर ये 3600 माइनस यहाँ रहेगा, ये 6000 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6000 में से 3600 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2400। तो x का मान कितना आया, 2400। अब हमें उनकी आय बताना है तो a का आय कितना हो जाएगा, तो a की आय, हमें यहाँ से x का डायरेक्ट मान पता चल गया तो हम a की आय निकाल लेंगे। तो a की आय कितना हमने माना है 3x, तो x की वैल्यू कितना आया 2400, अर्थात a की जो आय होगा 24, तिया हो जाएगा हमारा 7200 रुपया। और b की आय, b की आय ये हमारा कितना हो जाएगा 2x, x का मान दे रखा है, हमने जो सॉल्व किया आया 2400, तो 24 दूना 4800, अर्थात a का जो आय था वो 7200 रुपये था और b का जो आय है वो 4800 रुपये है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका है जो आप कभी कभी देखते होंगे, कई पढ़े भी होंगे कि उसको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। कैसे बताते हैं उसको भी देख लीजिए। ये जो चीज़ें मैंने किया है यहाँ पे, ये जो मैंने किया है
गुणा भाग, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। यहां लिखेंगे 3 अनुपात यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 4 अनुपात 3, और यहाँ इनका बचत लिखते हैं 2000 अनुपात 900। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, तो 3 तरीका हो जाएगा 9, माइनस करेंगे इसका इसमें गुणा, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, बराबर हो गया 1। अब फिर यहां से इसका गुणा करेंगे, 9 चौक 3600, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तियां 6000। 6000 में से 3600 घटाएंगे आप, कितना आएगा 2400, अर्थात 1 का मान कितना हुआ 2400। तो हमसे पूछा क्या है, उनकी आय पूछा, तो आय 3 है, तो 3 का मान, तो हम यहां से ए बराबर निकाल लेंगे 24 तियां 7200। अब बी का मान निकाल लेंगे 24 दूना 4800। ये भी एक ट्रिक है, आप चाहे पहला वाला तरीका या तो ये तरीका अपनाइए या ये तरीका आप लगा सकते हैं, आप एकदम स्वतंत्र हैं। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, अब जो आपको पसंद आए वो प्रिफर करिए। मैं तो कहूँगा आप इस तरीके को प्रिफर करिए, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप के आय और बचत आते हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखिए। एक तो तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका है ए, बी तथा सी के आय का अनुपात 3-7-4, वह उनकी खर्च का अनुपात 4-3-5 है। अगर ए अपनी आय का 14.2/3% बचाता है तो उनके बचत का अनुपात बताइए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें रुपये के रूप में दिया था बचत, कि वो इतना रुपया बचाता है। इसमें कह रहा है परसेंटेज के रूप में कि इतना उन्होंने बचत किया है, ए ने इतना बचत किया है। तो बी और सी भी कुछ बचत किए होंगे, तो उनका अनुपात हमें बताना है। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। आप जानते हो, मैंने आपको बताया भी है, आय, एक चीज़ हमेशा यहाँ याद रखिए, जब भी आप सवाल लगाइए आय वाले को, तो हमेशा जानिए आय बराबर होता है खर्च प्लस में आपका बचत। इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखिए। आप आय में से बचत निकालेंगे तो खर्च आएगा, आय में से खर्च निकालेंगे तो बचत। इस बात पे फोकस करिएगा हमेशा। मैं बार बार आपको याद दिला दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, देखते ही क्वेश्चन में आपको याद आनी चाहिए। अब लिख लीजिए ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका एक तरफ आप आय लिखिए, ये आय हो गया, फिर आप लिखिए इनका खर्च, और फिर इनका लिखिए बचत। हम ए आय लिखेंगे, सॉरी हमने गलत लिख दिया है, ऐसे नहीं, आपको डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। ये आप आय लिखिए, फिर यहाँ खर्च लिखिए, फिर यहाँ लिखिए बचत। यहाँ ऊपर में लिखेंगे हम ए, यहाँ लिखेंगे बी थोड़ा दूर से, और सी। अब देखिए आय कह रहा है, ए का आय कितना है 3। हम मान लेंगे इसका आय का अनुपात हमने इसमें x से गुणा करेंगे और इसमें y का, तो मान लेंगे ए का जो आय है वो 3x है। उस हिसाब से बी का आय 7x, सी का आय हो जाएगा 4x। अब खर्च में हम मान लेंगे उनका जो खर्च है, ए का जो खर्च है वो 4y है, इसमें हम y से गुणा करेंगे, तो बी का खर्च कितना हो जाएगा 3y, और सी का खर्च कितना हो जाएगा 5y। अब इसके बाद तो कुछ दिया नहीं है, जब पिछले क्वेश्चन में दिया था तो हमने यहाँ इसको कुछ नहीं माना था, उससे सॉल्व किए थे। अब आगे क्या करेंगे, हमारा जो बचत होगा, ये बचत कहाँ से आएगा, हम आय में से जब खर्च को घटाएंगे तो बचत का मान कितना आएगा 3x। अगर ए के रेफरेंस में देखें तो हमारा हो जाएगा ये 3x - 4y, ये ए का बचत है। तो बी का बचत कितना हो जाएगा 7x - 3y, और सी का जो बचत होगा वो 4x - 5y।
हमें इन्हीं का मान निकालना है, ये जो ब्रैकेट में दिया है इनका मान निकालना है। अब आप दिमाग अपना लगाइए, इनका मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का हमें क्या करना है, मान निकालना है। अब x और y का मान निकलेगा कैसे, इसके लिए इन्होंने दे रखा है ये परसेंटेज, इसका जो रिलेशन दिया है उसका हम यूज करेंगे। अब कह रहा है ए आय का 14/2/7% बचत करता है। ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये बचत कर रहा है कितना, अपने आय का, आय क्या कितना 14/2/7%, अर्थात ये किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर 1/7 के बराबर होता है। मैंने आपको जब भी इसके पहले मैंने प्रॉफिट लॉस बताया था उसमें कहा था ये आदमी का नीचे टोटल आय है, ये टोटल आय, ऊपर उसका क्या होता है, बचत, ऊपर बचत। भाई ए अपनी आय का 14/2/3 बचत कर रहा है, अर्थात ऊपर जो क्वांटिटी आएगी वो बचत होगी, नीचे उसका आय। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमें खर्च कितना मिल जाएगा, हमारा जो खर्च होगा, आप कहोगे सर आय में से बचत घटाएंगे तो 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा हमारा 6, खर्च हमारा कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। अब यहां देखिए आय हमारा कितना, ए के लिए रेफरेंस में हम बात करेंगे, ए का उन्होंने बचत दे रखा है सेविंग, तो हम ए के ही रूप में बात करेंगे। तो ए का आय कितना हो गया, कहेंगे आप कहोगे सर 3x, सॉरी ये हो जाएगा ए 3x, आय 3x, उसका खर्च कितना है 4y। यहां से हम इसका मान निकालेंगे तो ए का जो आय है 3x बराबर कितना है 7, नीचे उसका खर्च 4y बराबर कितना है 6। अब यहाँ से जो घटने वाला है, काटने वाला काट दीजिए और घटने वाला है उसको घटा दीजिए। ये देखिए 2 दूने हो गया 4, ये हो गया 2 3 6। यहाँ से आप जब x और y का मान निकालेंगे तो x नीचे, सॉरी x/y का मान हो जाएगा हमारा, ये 2 साथ में गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14 बटे, ये 3 का गुणा यहाँ चला आएगा तो 3 3 का 9, अर्थात a का जो मान है वो 14 और y का मान, सॉरी x का मान 14 और y का मान 9, ये 9 है। जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 14, जहाँ y है वहाँ हम 9 रखेंगे। ये कहाँ से आया, ये समझ में आया, क्योंकि a के रेफरेंस में बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो a के रेफरेंस में बात कर रहा है तो a बचत कितना कर रहा है, एक बचत कर रहा है कितने पे, जब उसका आय 7 है, अर्थात वो 7 रुपये कमा रहा है तो 1 रुपये की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है 6 रुपया खर्च कर रहा है। ये तो हमने खर्च निकाल लिया। अब आएंगे फिर वापस ए का आय और ए के खर्च का अनुपात हमें निकालना है, सॉरी ए के आय और खर्च के अनुपात से हम इसको कोरिलेट करेंगे तो हमारा वहाँ पे x और y का मान निकल जाएगा। हमारा मेन मकसद था x और y का मान निकालना। तो 3x उसकी आय है और 4y उसका बचत था, तो आय 7 बटे, यहाँ हमने आय बटे खर्च लिखा, तो यहाँ पे भी आय बटे खर्च, आय 7 है तो खर्च 6 है। यहाँ से x बटे y का मान निकाला तो हमारा कितना आया 14/9, अर्थात x का मान 14, y का मान 9। आप यहाँ हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना है 14। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें नंबर गेन कराते हैं। ये -4 गुणे y का मान कितना है 9, यहाँ भी रखिए, ये हो जाएगा 7 गुणे 14 -3 गुणे 9। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बस आप रखते जाइए, गुणा भाग करते जाइए, एकदम आसान है। ये हो जाएगा 14 -5 गुणे 9। ये देखिए 14 3 हो गया 42 -9 चौक 36। ये हो जाएगा 14 7 98 -9 3 27। ये हो जाएगा आपका 14 चौक को 56 -9 5 45। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेंगे घटा के लिख देंगे, आपका टाइम बचेगा। तो 42 में से अगर आप 36 घटाओगे कितना आएगा 6, तो 6 अनुपात 98 में से अगर आप 27 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, होगा 7 और 1 71 हो जाएगा। अनुपात 56 में से अगर आप 45 घटाओगे तो कितना बचेगा 11, अर्थात उनका जो अनुपात होगा वो 6:71:11। ये हमारा ए बी और सी के बचत का अनुपात होगा। ओके, ये इस चीज को आप ध्यान रखिए। ए के अगर यहाँ बी कहता तो हम बी का निकालते, ठीक।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी के खर्च का अनुपात 16, 12 और 9 है। उनकी कुल आय 1530 रुपये है। ए की आय हमें याद करना है। अगर 20%, 25% तथा 40% का बचत, अगर वे 20%, 25% व 40% का बचत करते हो तो। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे क्या क्या दिया है, पहले तो उस पर आप फोकस कर दीजिए क्या क्या दिया है। देखिए खर्च का अनुपात दिया है और बचत का परसेंटेज दिया है। बचत के रूप में हमें परसेंटेज दिया है और खर्च के रूप में अनुपात दिया है। अब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे, खर्च में अनुपात दे रखा है, बचत में परसेंटेज दे रखा है, तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे कि दोनों को एक में बदलिए, या तो अनुपात को आप परसेंटेज में बदलिए या परसेंटेज को अनुपात में, नहीं तो आप क्वेश्चन कभी लगा ही नहीं पाएंगे। और अगर लगाएंगे भी बहुत टाइम लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे आसान बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज को आप किसमें बदलिए, अनुपात में बदलिए। अब कैसे बदलेंगे वो चीज़ आप पढ़े भी हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब कैसे बदलेंगे उसको देखिए, कैसे हम बदलेंगे। ये जो बचत दे रखा है, पहले तो आप लिख लीजिए जो खर्च है इनका। ये जो खर्च दे रखा है, खर्च कितना दे रखा है, इस पे आप फोकस करिए तभी आपको समझ में आएगा। ए, बी और सी है। अब कह रहे हैं इनका जो खर्च का अनुपात है वो 16 अनुपात 12 है और अनुपात सी का मान 9 है। अर्थात ए अगर 16 है तो बी का 12, सी का 9। अब देखिए यहाँ से ए की आय हमें ज्ञात करना है। उनकी कुल आय दे रखा है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में सिर्फ खर्च और बचत दिया है, आय दिया ही नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, आय निकालेंगे। आय निकालने के लिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अनुपात और परसेंटेज को दिया है तो हम परसेंटेज को अनुपात में, अभी जैसे हमने बोला कि इसको बदलेंगे परसेंटेज को किस में, अनुपात में। अब ये देखिए जो बचत है 20% को आप अगर देखा जाए, ये जो हमारा 20% बचत है ये किसके बराबर होता है। आप कहोगे सर 1/5 के बराबर होता है। ये नीचे हमेशा आय होगा। ये क्या है, आय है, तो ऊपर ये बचत है। ऊपर में क्या है, बचत। तो इसका जो खर्च होगा, इसमें जो खर्च आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 में से ये घटाएंगे कितना आएगा, 4। इसी 4 का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 16। तो ए का जो आय आएगा, ए का जो आय, मैं यहां अगर आय लिखूं तो एक के नीचे उसकी आय कितनी हो जाएगी। ये 4 का मान दे रखा है इन्होंने 16 है। ये किसके, 4 का मान दे रखा है कितना, 16 है। अर्थात कितना गुना है, 4 गुना ए का। अगर 4 गुना 16 है तो आय हमारा कितना है, 5। तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20। तो आय हमारा हो जाएगा ये 5 गुणे 4, 5 गुणे 4। अब बी के केस में देखिए, बी के केस में जो बचत है हमारा, मैं आपको यहां अलग अलग कलर से लिख रहा हूं। बी के केस में बचत कितना है, 25%। ये 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के। ये मैं आपको बार बार हिंट कर रहा हूं, बता भी रहा हूं। ये ए हमारा नीचे का आय होगा और ये ऊपर का बचत होगा। तो इसका जो खर्च होगा, 4 में से ये घटाएंगे कितना आएगा, 3। अब इस 3 का जो ये खर्च हमारा आ रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 के, नहीं खर्च हमारा 12 है। तो अर्थात 3 का मान कितना दे रखा है, 12। तो ये 3 है, 3 का मान 12 है, अर्थात ये कितना गुणा है, 4 गुणा। तो आय भी हमारा उसका कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो आय हमारा 4 है तो 4 का 4 गुना हो जाएगा। अब सी के केस में देखिए, बचत कितना, 40%। अब ये 40% किसके बराबर होता है, 2/5 के। ये नीचे हमारा आय है,
ये हमारा बचत है, इसका जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। अब इस 3 का मान इन्होंने क्या रखा, कितना 9, तो ये 3 से कितना गुना है, आप कहोगे सर 3 गुना। अगर उसका खर्च 3 गुना है तो उसका आय कितना है 5, ये भी कितना गुना होगा 3 गुना, अर्थात 5 गुणे 3। अब इसको समराइज कर लीजिए तो हो जाएगा ये 5 चौक को 20 अनुपात 4 चौक को 16 अनुपात 5 तियां 15। अर्थात जो ए बी सी है उसका आय, बी का आय और सी के आय का अनुपात 20, 16 और 15 है। ये जो आय है, ये ए बी से का जो आय है 20, 16 और 15 के अनुपात में है। ये आय जो अनुपात है क्वेश्चन में कह रहा है ये इनका जो कुल योग है ये किसके बराबर है, 1530 के। तो यहाँ से हम अगर इनका कुल निकाल लें, इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लिए होंगे। हमारा आय आ रहा है अनुपात 20, 16 और 15, तो 20 प्लस 16 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, 15, 16, 31 और 20, 51। हमारे हिसाब से जो इनका आय का अनुपात है इसको जोड़ेंगे 51 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कुल आय कितना 1530, अर्थात 51 का जो मान है ये कितना के बराबर है, 1530 के बराबर है। तो ये 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान निकालेंगे तो 1530 भागा 51, अर्थात आपका हो जाएगा 30 रुपये। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30। तो हमें किसका आय पूछा है, ए का आय पूछा था, तो ए का आय कितना है, ए यहाँ पे है तो ए का आय 20, तो यहाँ से ए की जो आय है, ए की आय ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे 30 बराबर हो जाएगा हमारा 600 रुपये। अगर बी का पूछता तो भी हम बी का मान निकालते, बी का कितना है 16, तो 16 गुणे 30 कर देते, तो 16 तिया 48, 480 रुपये। और अगर सी का पूछता तब भी हम निकालते, कितना आता 15 गुणे 30, तो 15 तिया 45, 450 रुपये। हमने लो तीनों बता दिया, लेकिन हमसे पूछा था ए का आय। ये आपको हो सकता थोड़ा हार्ड लग रहा हो, आपके ऊपर से निकल जाए, लेकिन इस तरह क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखा है इस पे आप फोकस करिए, बार बार इस पे आप ध्यान दीजिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगा। मैंने ये चीज़ प्रॉफिट लॉस में भी बताया था, परसेंटेज पढ़ाया था, वहाँ पे भी बताया था। इस तरह के क्वेश्चन से हमें बड़ी आसानी होती है किसी चीज़ को सॉल्व करना। तो ये तरीका है लगाने का। आप 1-2 बार प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे बार बार, तो पक्का है आप बच्चों से आगे जाएंगे जो बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।